वार्ड नंबर 30 में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की वार्ड पार्षद है उर्मिला जी। और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे शंकर भाई जी, वो एक एक वर्ड सत्य था। आप सभी सम्मानित जनता, यहाँ के व्यवसायी लोग, माँ बहने, बच्चे, नौजवान, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। आप लोग को लगेगा चुनावी समय चल रहा है तो चुनावी भाषा है, लेकिन ये दिल की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत कम वक्त में बहुत बड़े बड़े उन्होंने कार्य किए। बड़े कार्य को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे पहले लोग सोचते हैं जो हमारा जनप्रतिनिधि हो वो हमको कम से कम मान सम्मान दे। हम उनके द्वार पे जाए तो वो हमें पहचाने, हमें जाने, हमको मान सम्मान दे, कम से कम एक गिलास पानी भी पूछे। आपको पता होगा कि मैं घर की एक मामूली सी नारी हूँ, घर से निकली हूँ सेवा भाव के लिए, तो मैं सेवा के लिए ही जानी जाऊं, मैं कोई बड़ी लीडर और नहीं जानी जाऊं। मैं मिसेस शहाबुद्दीन ही काफी हूँ, मेरे लिए यही मेरी पहचान हमेशा बनी रहे। मेरी यही सभी लोगों से आशीर्वाद और दुआ होगा कि आप, मैं जहाँ भी दिखूं आप लोग कहें कि ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, ये शहाबुद्दीन साहब की वाइफ है। मैं, मुझे यही पहचान चाहिए, मुझे इसी नाम से बहुत गर्व महसूस होता है। मैं काम करने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैं बार बार चुनाव में आती हूँ। बार बार आने का मकसद है सेवा। हारने से कोई कमजोर थोड़ी ना होता है, हार हार के बहुत मजबूत आदमी होता है और एक दिन जरूर विजय मिलती है। उसे विजय के लिए एक राह बना हुआ है। सभी सिवान परिवार हमारा है और सारे रंग हमारे हैं, सारे भाई बंधु हमारे, नौजवान, बच्चे बच्चियां, सभी माँ बहने सब हमारे हैं। मैं कभी भी किसी के घर में जाकर पानी मांग कर पी सकूं, ये मेरी सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए कि कोई ये ना कहे कि आज आई बड़ी पानी मांगा तरी काल दिखाइयो ना देली। तो ये मेरी पहचान नहीं होगी। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रही हूँ और हमेशा रहूंगी। जो आजकल की सबसे बड़ी व्यवस्था जो सबसे ज्यादा खराब हुई है वो आपके सदर हॉस्पिटल का। सदर हॉस्पिटल में दलालों का अड्डा बन गया है। भाई बंधु बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वहां थोड़ा भी आपका चोट लगा रहेगा, पैर में मोच होगा, टूट जाएगा, खून बहेगा, चलिए गोरखपुर, चलिए गोरखपुर, एम्बुलेंस लग गई, आप 50,000 रुपए का इंतजाम कीजिए, गोरखपुर जाइए। व्यवस्था है ना ये? आजकल यही दलालों का आजकल गाय बन गया है। डॉक्टर एक से एक है सिवान में, कहीं सारी पढ़ाई एक ही होती है, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, सब लोग सेवा करना जानते हैं, मगर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। व्यवस्था बनी थी, कैंप लगाकर दवाएं भी बांटी जाती थी, जनरेटर चला के ऑपरेशन भी होता था। यही सिवान सदर हॉस्पिटल है, कोई दूसरा नहीं जगह चेंज हुआ है, लेकिन व्यवस्था चेंज हो गई है, दलालों का अड्डा बन गया है। तो हम चाहेंगे सभी भाई बंधु से कि हम लोग मिलकर उस व्यवस्था को सही करें और हमारे गरीब भाई बहन मजदूर जिनके पास पैसे नहीं होते वो इलाज कहाँ से कराएंगे? अगर सदर हॉस्पिटल में सरकारी योजनाएं हैं और सरकार सारी सरकारें अच्छी होती है, योजना सेंटर से बनता है, आप तक पहुंचता है, लाभ लेने की जरूरत है। और जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सरकारी हॉस्पिटल है, उनकी व्यवस्थाओं को सही करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबकी आवाज बनूंगी और जहाँ भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने ठान लिया है, सिवान को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है, चाहे मेरे ऊपर जितने भी पीछे से छींटाकशी की जाए, लेकिन हम लोग आगे चलते रहेंगे और चलकर सिवान को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो या बच्चों का प्लेग्राउंड का हो, व्यवस्थाएं थी, बनी है, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था को चलाने वाला नहीं है। व्यवस्था चलेंगी, बाहर से बच्चे आएंगे, खेल कूद का व्यवस्था भी बढ़िया होगा, यहाँ के भी बच्चों को हौसला आएगा, हर खेल में आगे बढ़ेंगे। मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही ख्वाहिश है। इसी इच्छा के साथ मैं जन जन तक जाती हूँ और
इसी सेवा के लिए मैं आगे बढ़ाऊंगी और जहां भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का सेवा दिखेगा उसको मैं फिर से रिपेयर कर उठ के जिंदा करूंगी। यही मेरी सोच है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का सहयोग हमेशा मेरे साथ होना चाहिए और मेरी जो सेवा है आप सबके दुख सुख में हमेशा रहेगी और हमेशा है और आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही रहेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय शिवान, जय व्यवसायी संघ। देखिए, निसंदेही एक पढ़ी लिखी महिला है और पूर्व सांसद की शहाबुद्दीन की मरहूम है, तो निसंदेह एक जनाधार उनका रहा है शुरू से सिवान में। समर्थन रहेगा टोली में इस बार? बहुत ज़्यादा समर्थन रहेगा। हम लोग सब लोग साथ हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग एक सेवा के माध्यम से जुड़े हैं, समाज के लोगों का मन टटोलते हैं। इस बार ऐसी कोई बात नहीं दिखेगी। इस बार हम लोग हेना साहब को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। पूरे टोली के पूरे लोग कहाँ जाएंगे इस बार? इस बार हम लोग हेना साहब के साथ